नहीं कर सकते हैं। तो अदर स्टेट वालों के लिए जो फॉर्म फिलिंग का जो तरीका है वो क्या रहेगा, वो फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए मैं अभी थोड़ा सा इसमें आपको डिटेल में बताना चाह रही हूँ। चलिए देख लेते हैं अर्हता। अब देखिएगा इसमें योग्यता यहाँ पर दे रखी है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत होंगी। अब क्या अर्हताएं होंगी, तो देखिएगा, तो ये तो आपको पता, भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो, मतलब है बिहार का होना चाहिए, ठीक है। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो जो संप्रति निम्नवत है। जैसे देख लेते हैं, विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 से 5 तक के पद पर नियुक्ति के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी आवश्यक है, तो वो है न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपको उच्च माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया जाए, जैसे बीएड आपका 2 वर्ष का होता है, या फिर आपका इन्होंने तो ये दे रखा कि कोई भी नाम दिया जाए, तो हो सकता है इसमें एनजीटी भी आ जाए कि वो 2 वर्ष का होता है, वैसे एनजीटी नर्सरी के लिए होता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से डिप्लोमा 2 ये वैलिड कर रहे हैं, क्योंकि इसके जो समकक्ष हैं और भी डिप्लोमास होते हैं, ठीक है। जैसे बीटीसी भी होती है, 2 साल की होती है। न्यूनतम 45 अंकों के साथ 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मतलब मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। तो ये भी और में है, अथवा में है। अब इसके बाद देखिए वो भी अथवा में है कि इसके अलावा आपने क्या किया हो, न्यूनतम 50% अंक, न्यूनतम 50% अंक, ये देखिए 50% और यहाँ पर 45% था, ठीक है, मतलब ये 2002 के नियम के अनुसार था। अब देखिएगा इसके समकक्ष या फिर कक्षा 4 तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, तो ये बीएलएड वालों को भी ये लोग ले रही हैं, ठीक है। जिन्होंने बीएलएड किया हो वो 4 साल का होता है, तो उनको ये लोग ले लेंगे। नेक्स्ट है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र में, एजुकेशन में विशेष शिक्षा होती है ये, 2 वर्षीय डिप्लोमा, एजुकेशन में 2 वर्ष का आपके पास कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए, तथा स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में, अथवा देखिए क्या कह रहे हैं, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, अथवा 50% अंकों के साथ स्नातक ग्रेजुएशन होनी चाहिए तथा स्नातक बीएड होना चाहिए, ठीक है। मैंने बताया था 50% अंकों के साथ बीएड होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा न्यूनतम 55% अंकों तथा अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड होना चाहिए। तो उन्होंने देखिए जो क्वालिफिकेशन रखी है वो बहुत सही है, मैं मानती हूँ, क्योंकि ये अपने ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है और ये होती है नॉर्मली। तो अब देखिएगा, परंतु जिसने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो, एनसीटीई से, ठीक है, उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा, ठीक है, एनसीटीई से। और किंतु इस प्रकार का विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त होने के 2 साल के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स जो होता है वो आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। ब्रिज कोर्स भी इसमें मांगा गया है, तो वो पूरा करना होगा उसमें, तो बात की बात है। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने हेतु 6 महीने का संवैधानिक अवकाश मान्य होगा, तो उसको टाइम दिया जाएगा, ये अवकाश दिया जाएगा जो मान्य होगा। नेक्स्ट देखिएगा ये क्या इन्होंने मांगा है, नेक्स्ट मांगा है जिसने भी एनसीटीई से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड की योग्यता हासिल कर ली है, उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने हेतु विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा, बशर्ते कि विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति के 2 साल के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में अनिवार्य रूप से 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा, ठीक है। नियुक्त तो हो जाएगा लेकिन 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना जरूरी है। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने हेतु 6 महीने का देखिए अवकाश, ये तो मैंने भी बताया था, दिया जाएगा। अब देखिएगा वर्ग 1 से 5 तक के उर्दू पर जो उर्दू के जो टीचर रहेंगे
बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलाना मजरूहल एक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ होना चाहिए, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में उर्दू से स्नातक की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की हो। मतलब आपको ग्रेजुएशन या फिर आपने किसी भी फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा मतलब जो प्रदत्त हो वो मौलवी आलिम द्वारा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में आपने इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ किया हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा फोर्थ जो पॉइंट है हमारा 1 से 5 तक के लिए बांग्ला शिक्षकों के लिए, जो बांग्ला के लिए शिक्षक नियुक्त होंगे, पदों पर इंटर में 50% अंकों का बांग्ला अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक की योग्यता, इसमें भी ग्रेजुएशन। 5th नंबर पे देखिएगा आप लोगों के सामने समकक्ष तकनीकी शिक्षा की डिग्री तथा प्राच्य भाषा विशेष से संबंधित डिग्री सामान्य विश्वविद्यालय अध्यापक वर्ग 1 से 5 तक नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा प्राप्त प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि डिग्री भी विद्यालय अध्यापक पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। 6 में देखिए कक्षा 1 से 5 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अवर्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। ठीक है, ये इनका आरक्षण है। अब देखिएगा नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका इसमें दे रखा है कि सामान्य विषयों के लिए कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालयों के अध्यापक के लिए जो शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता है वो क्या है, तो देखिएगा वो है विषय विशिष्ट समूह में कम से कम 50% अंक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक या बीएड, मतलब आपको बीए प्लस बीएड होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बी होगा तो बीएड तो आपका ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा स्नातकोत्तर, या तो आपके पास एमए होना चाहिए। ठीक है, एमए भी इसमें मांगा गया है क्योंकि स्नातक अथवा एमए या फिर बीएड आपका होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे आगे, अथवा इसके समतुल्य बीए प्लस बीएड या फिर आपका बीए प्लस एमए आपका होना चाहिए। इन्होंने ये मांगा, बहुत सही मांगा है बिल्कुल। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य से कम 45% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर बीए या एमए तथा 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति विनिमय 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान में शिक्षा स्नातक बीएड। ठीक है, तो बीएड अनिवार्य है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा देखिएगा इसके अथवा में दी गई है, परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से विनिर्दिष्ट विषय समूह में बीएड बीएससी एड की 4 वर्षीय उपाधि, मतलब 4 वर्ष का जो डिप्लोमा है वो आपके पास होना चाहिए। अब देखिएगा 9 से 10 तक के लिए विद्यालय ने क्या पद पर नियुक्ति हेतु क्या चीजें मांगी गई है, तो ये इन्होंने मांगा हुआ है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मतलब 5% की छूट होगी, वही है वो हर किसी में होगी, चाहे आपका कोई भी आपकी जो है पोस्ट हो। अब देखिएगा मैथ्स के लिए स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में कोई भी 2 विषय स्नातक पर पाठित हो, या इंजीनियर से जो बीटेक है से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। विज्ञान के लिए क्या मांगा है, स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र विषय में पढ़ा हो। मतलब इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। सामाजिक विज्ञान सोशियोलॉजी के लिए क्या है, स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा
विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में किसी भी 2 विषय में उत्तीर्ण हो जिसमें अनिवार्य रूप से विषय इतिहास या भूगोल आवश्यक हो। तो देखिए आप देख सकते हैं इसके जो फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, मैं नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं इसकी जो साइट है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। जो लोग एलिजिबल हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, अप्लाई करिएगा, आप तैयारी करिएगा, सिलेक्शन आपका हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, दूसरी चीज है इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि क्या अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो अदर स्टेट वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली बिहार के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, यूपी टीजीटी की डेट भी जल्दी आ जाएगी। मिलेंगे हम एक नई अपडेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपके नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।